हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। तो हम लोग लेके आ गए क्लास 9 का मैथ। ठीक है, चैप्टर 2.5। इसका हम लोग आज 4 नंबर से सवाल से यूज बनाएंगे। ठीक, 4 नंबर का सवाल रोमन 1 देखिए क्या है और क्या करना है, इसको देखिए ध्यान से। बोलता उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार करिए। यहाँ सवाल हम रोमन 1 सिर्फ लिखे, इसमें और सब सवाल है 3 गो 4 गो 5 गो। ठीक है, सबको बनाएंगे एक एक करके। फिलहाल हम लोग ये सवाल को समझते हैं कैसे बनेगा। ठीक, बोलता है कि इसको प्रसार करना है, इसको फैलाना है। ठीक, क्या सर्व समीकरण लगाना है, तो उपयुक्त सर्व समीकरण। इसमें जो सर्व समीकरण यूज होगा इसको हम लोग अभी जानेंगे, ऊपर इसको बनाएंगे। ठीक, तो सबसे पहले देख लीजिए, ये जो सर्व समीकरण इसमें यूज होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। किसका सूत्र का याद होगा, इसमें लगेगा सर्व समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का। तो पहले हम लोग सर्व समीकरण जान लेते हैं क्या होता है, कैसा होता है। चलिए देखिए, सर्व समीकरण देखिए क्या है हम लोग का। इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इसका सूत्र जो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ये सर्व समीकरण है, इसको यूज करना है किसमें, इस सवाल में। किसमें, इस सवाल में। ठीक है, तो कैसे अब ज्ञात करेंगे, समझिए कैसे लगाएंगे। यहाँ देखिए आपका x है, 2y है, 4z है, लेकिन यहाँ सर्व फॉर्मूला में x प्लस वाई प्लस जेड। तो हमको सबको क्या करेंगे, पहला को x मान लेंगे, दूसरा को y मान लेंगे, तीसरा को z मानेंगे। तो लिख लेते हैं कैसे। x का मान हम लोग मान लेंगे x तो x है। y को मान लेंगे, कितना है y का, 2y। और z जो है जेड को हम लोग क्या मानेंगे, 4z। कितना मान लिए, 4z। ठीक है, अब सर्व समीकरण यूज करते हैं। तो क्या सर्व समीकरण यूज करेंगे, इसका बराबर फॉर्मूला क्या होता था, एक्स स्क्वायर। और देखिए एक्स का मान क्या लिखे, एक्स लिखे हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और वाई को क्या लिखे हैं, 2y, तो 2y लिख देंगे। और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, प्लस जेड स्क्वायर। और जेड का मान यहाँ क्या है, 4z, तो 4z का होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, प्लस फिर क्या है, 2, तो 2 लिख दिए, इंटू एक्स, एक्स का मान कितना, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, इंटू वाई, और वाई का मान कितना लिखे, 2y, तो 2y लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस दिए, 2yz, तो दो तो फॉर्मूला में 2 लिख दिए, y, और y का मान यहाँ कितना है, 2y है तो 2y लिख देंगे, इंटू जेड, जेड का मान कितना है, 4z, 4z लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस है, प्लस दिए, फिर 2 है, 2 दे देंगे, फिर जेड है, जेड का मान वहां कितना है, 4z है, 4z लिख देंगे, इंटू एक्स, एक्स का मान कितना, एक्स है, लिख दिए। यहां तक लिख दिए, किसी को समझ, सबको समझ में आया इसे कैसे फैलाएं। चलिए अब ध्यान दीजिए, चलिए ध्यान दीजिए, एक्स का स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही होता है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए प्लस है, प्लस दिए, यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और y का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर होगा, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, z का स्क्वायर करेंगे तो z स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए 2 दूना 4, x और y है तो x y हो जाएगा, 4xy, प्लस है, प्लस दिए, यहाँ देखिए 2 दूना 4, 4 चौके 16, y z है तो y z लिख देंगे, प्लस यहाँ देखिए 2 चौके 8, और ये जेड एक्स है तो जेड एक्स हो जाएगा। अब इसको इसी तरह रहने दीजिए। हाँ चलिए, यही हो गया हम लोग का आंसर, यही क्या हो गया, आंसर। ठीक है, आप लोग इसको उतारिए। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। यूट्यूब चैनल अमित कोचिंग सेंटर फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और अच्छा से पढ़िए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे।